कभी कभी ब्रह्मांड खुद संकेत देता है, कभी तारों की चाल तो कभी नक्षत्रों की गूंज। और आज 6 अगस्त का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक रहस्य भरी शक्ति है, जहां बुधवार की स्थिरता, सावन की पवित्रता, श्रावण नक्षत्र की गूंज और प्रदोष व्रत की ऊर्जा आपके भाग के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज वो घड़ी है जब ब्रह्मांड का कंपन आपके दुखों को निगल सकता है। आज वो दिन है जब एक छोटा सा उपाय किस्मत का ताला खोल सकता है। तो अगर आप अपने जीवन की उलझनों से टूट चुके हैं, धन की तंगी, रिश्तों में दरार या मन में बेचैनी से परेशान हैं, तो रुकिए मत, ये उपाय आपके लिए ही है। 6 अगस्त ये विशेष संयोग सिर्फ एक बार आता है और जो इसे जान लेता है वो अंधेरे में रोशनी खोज लेता है। अगर आपके जीवन में एक के बाद एक सिर्फ दुख ही आते हैं, अगर पैसा आता है पर टिकता नहीं, अगर मेहनत के बाद भी सफलता सिर्फ दूसरों को मिलती है, तो यह संयोग, यह दिन और यह उपाय आपके जीवन की सबसे बड़ी करामात बन सकता है। कहते हैं सावन में भोलेनाथ की कृपा से भाग की रेखाएं तक बदल जाती है, लेकिन जब सावन का बुधवार शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत पर मूल नक्षत्र और वैघृति योग का रहस्यमय मिलन होता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं शिव की ओर मुड़ जाती हैं। और यही वह पल होता है जब काल भी थम जाता है और भाग्य पलट सकता है, बस एक साधना से, एक उपाय से। जी हाँ, आज का यह दिन, यह समय सिर्फ पंचांग में लिखा कोई साधारण विवरण नहीं, बल्कि यह एक खगोलीय संकेत है, एक गुप्त बुलावा, एक गुप्त अलौकिक अवसर जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए, आपको शिव स्वयं इस रहस्य की ओर खींच चुके हैं। यह केवल उपाय नहीं, यह शिव महापुराण में छुपा एक गुप्त रहस्य है, जिसका खुलासा सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिन्हें स्वयं शिव चुनते हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि घर में कितनी भी मेहनत करे, पैसा नहीं टिकता। नौकरी हो या व्यापार, रिश्ते हो या विश्वास, सब कुछ एक ना एक दिन बिखर ही जाता है। और सब टूट जाए तब भीतर से आवाज होती है, कहीं कोई छाया है, कोई बाधा है, कोई दोष है। वहीं से शुरू होती है उपाय की तलाश। लेकिन 99% लोग सिर्फ जीवन भर खोजते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें कभी सही समय, सही विधि और गुरु की सीख नहीं मिलती। आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वह कोई यूट्यूब वीडियो से सुना सुनाया टोटका नहीं। यह वही उपाय है जो वर्षों पहले गुरु जी ने सुनाया था, वो भी सिर्फ उन्हीं को जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष या ग्रह दोष ने सब कुछ जकड़ लिया हो। गुरु जी कहते हैं, यदि यह उपाय मूल नक्षत्र की प्रदोष व्रत पर किया जाए तो यह संयोग व्यक्ति को भिखारी से राजा बना सकता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर क्या है इस उपाय में? कैसे एक आम सा बुधवार, एक शुक्ल पक्ष की तिथि और मूल नक्षत्र का योग इतनी बड़ी शक्ति लेकर आता है? तो सुनिए, 6 अगस्त को बनने जा रहा है बुधवार प्रदोष व्रत, जहां स्वयं बुध ग्रह और शिव के मिलन से धन, बुद्धि, वाणी और सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। इस दिन जब वैघृति योग मूल नक्षत्र से मिलता है तो ब्रह्मांड की चक्रवातीय ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। पर सवाल यह है, क्या आपने अपने घर को उस शक्ति के लिए तैयार किया है? क्या आपने अपने भाग के दरवाजे को उस क्षण के लिए खोला है? या फिर आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो ये मौका खो देंगे या फिर साल भर पछताएंगे? गुरु जी कहते हैं, जो इस दिन की शक्ति को नजरअंदाज करता है वह अगले कई महीने तक आर्थिक और पारिवारिक कष्ट झेलता है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा जब प्रकट होती है तो आप उसे ग्रहण नहीं करते, तो वही ऊर्जा विरोध बन जाती है। यह उपाय सिर्फ करने के लिए नहीं, इसे पूरे विश्वास, समर्पण और निर्दिष्ट विधि से करना होगा, वरना यह शक्तियां उल्टा भी पड़ सकती है। आप खुद सोचिए, क्या आप उस क्षण को यूं ही खो देंगे या फिर तैयार हैं उस अलौकिक घड़ी के लिए जहां मंत्र, भक्ति और साधना आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं? यह उपाय केवल धन प्राप्ति का जरिया नहीं, यह एक आपके भाग का ताला खोलने की चाबी जो सिर्फ आज, केवल आज आपके सामने है। अब आप 2 रास्ते पर खड़े हैं, या तो आप इस वीडियो को ऐसे ही छोड़ दें और सोचे बाद में देख लेंगे, और फिर वही संघर्ष, वही तकलीफें, वही खाली जेब, या फिर आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े, इस उपाय को जाने और उस विधि से करें जो शिव महापुराण में कही गई है, क्योंकि शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत इस उपाय के पीछे छुपी है। तो सुनिए ध्यान से, इस उपाय से क्या क्या लाभ मिलते हैं, कौन सी गलतियां आपकी तपस्या को व्यर्थ कर सकती हैं, और कैसे गुरु जी के निर्देशों के अनुसार यह उपाय आपके दुर्भाग्य को राग बना सकता है। पर याद रखें, हर कोई यह उपाय नहीं कर सकता, केवल वो जो इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से करेगा वही इस ब्रह्मांडीय रहस्य की ऊर्जा को धारण कर पाएगा। जब दुर्भाग्य पीछा ना छोड़े तब समझो कहीं से कुछ बाधा हुआ है
और जब सही समय पर सही उपाय कर दिया जाए तो बंद किस्मत का ताला टूटकर बिखर जाता है। अब आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो इस अद्भुत उपाय चमत्कारिक लाभों में छिपा है। पर इससे पहले चेतावनी है, इस उपाय को जानने से पहले आपके भीतर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि यह केवल प्रक्रिया नहीं, एक ऊर्जा का आवाहन है। इस उपाय के अद्भुत लाभ जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकते हैं, धन की स्थिरता और निरंतर आगमन। आपने महसूस किया होगा कभी पैसा आता है लेकिन जैसे आया वैसे ही चला जाता है। यह उपाय शिव के उन शक्तियों को जागृत करता है जो धन को केवल लाने का नहीं बल्कि उसे रोक कर रखने का वरदान देती है। गुरुजी कहते हैं मेहनत वही है, लेकिन अब पैसा रुकता है, बढ़ता है और आदर दिलाता है। ग्रह दोषों का समन, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है, काल सर्प पितृ दोष, शुक्र बुध नीच हो गए हैं या शनि की ढैया, यह उन ग्रहों की शांति का द्वार खोलता है। गुरुजी कहते हैं बुध प्रदोष और मूल नक्षत्र का योग ग्रहों के रौद्र रूप को शांत करता है, और यदि शिव की उपासना उस समय की जाए तो सारे बंधन स्वयं टूटने लगते हैं। व्यापार में अचानक बढ़ोतरी, जॉब में प्रमोशन। शिव महापुराण के अनुसार शिव जब बुध ग्रह के प्रभाव से प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति की वाणी, निर्णय क्षमता और प्रभाव असीम हो जाते हैं। यह उपाय आपके विचारों को शुद्ध और तेज बनाता है, जिससे आप निर्णय में चमत्कारिक सफलता देखने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं जब शिव की कृपा से किसी व्यक्ति को वर्षों से अटका हुआ पैसा अचानक मिल जाए या कोर्ट कचहरी में फैसला आपके पक्ष में हो जाए तो वह समझता है कि यह चमत्कार नहीं, शिव का इशारा है। यह उपाय ऋण मुक्ति के लिए सबसे प्रभावशाली साधन है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से सुरक्षा। आज के समय में नजर, टोना, बुरी शक्तियां ये सब घरों में छिपे होते हैं और इंसान को दिमाग की तरह खोखला करते हैं। यह उपाय शिव के त्रिनेत्र की अग्नि को जागृत करता है जो नकारात्मक शक्तियों को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत से घरों में इस उपाय के बाद रात की नींद लौटी, झगड़े रुके, बीमारियां कम हुई, मन की शांति और पारिवारिक मेलजोल में सुधार। गुरुजी कहते हैं जहाँ शिव का जाप गूंजे वहाँ कलेश टिक नहीं सकता। यह सिर्फ भौतिक नहीं, मानसिक शांति भी देता है। घर के सदस्य जो आपस में बोलते नहीं थे, सिर्फ एक उपाय के बाद एक साथ भोजन करने लगे। भाग बदलने वाली घटनाओं की शुरुआत। जो लोग इस उपाय को करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जो जीवन में कभी नहीं हुआ था। यह संकेत है कि शिव ने कृपा की दृष्टि कर दी है। लेकिन अब ध्यान दें, ये जरूरी चेतावनियां। उपाय को अधूरा ना छोड़े। बहुत लोग शुरू करते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना सबसे बड़ी भूल है। गुरुजी कहते हैं जो शिव की आराधना अधूरी छोड़ता है उसका मन भटकता है और परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। इस उपाय को दिखावा बनाकर ना करें। अगर आप सोचते हैं कि किसी को दिखाने या यूट्यूब वीडियो देखकर सिर्फ बोल देने वाला यह वीडियो हो जाएगा तो आप ब्रह्मांड से खेल रहे हैं। इस उपाय को पूरे भाव, श्रद्धा और नियमों के साथ करना होगा। नियम ना तोड़े, नहीं तो शक्ति उलट सकती है। इस उपाय में एक विशेष कालखंड होता है। यदि उस समय ध्यान भटक गया, गलत विधि अपनाई, आप अशुद्ध रहे तो लाभ के बजाय नुकसान भी हो सकता है। जिसे ब्रह्मांड आपको देने आया है आप उसे खुद ही दूर ना कर दें। इच्छा पूर्ति के बाद अभिमान न करें। जो लोग इस उपाय से कुछ प्राप्त करते हैं, धन, सफलता, रिश्ते या संतोष, उन्हें गुरुजी ने हमेशा यही समझाया। कृपा तब तक स्थिर रहती है जब तक विनम्रता रहती है। अभिमान आए तो शक्ति लौट जाती है। इसलिए जब फल मिले तो आभार जरूर व्यक्त करें, मन से, हृदय से, शिव से। अब जब आपने यह जान लिया है कि यह उपाय कितना अद्भुत है और इसके साथ कितनी शक्तियां और चेतावनियां जुड़ी हैं, तो आप तैयार हैं। आगे हम बताएंगे इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, कहाँ करना है यह उपाय, घर में या मंदिर में, किस समय करना है, मुहूर्त में और मंत्र के साथ। जब ब्रह्मांड आपको बुलाए और शिव स्वयं आपकी ओर देख रहे हो तो जरा से भी लापरवाही पूरा कृपा को वापस मोड़ सकती है। अब तक आपने जान लिया यह उपाय क्यों इतना चमत्कारी और इसके क्या लाभ हैं। पर अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां एक एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह वह बिंदु है जहां लोग चूक जाते हैं। गलत सामग्री, गलत समय, गलत स्थान और फिर शिकायत करते हैं कि कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले जानिए उपाय का सही स्थान कहाँ हो। गुरुजी कहते हैं यह उपाय किसी मंदिर में नहीं होता जहाँ शिव की ऊर्जा अविरल बहती हो। इसलिए स्थान चुनने में करिए सावधानी। उपयुक्त स्थान, घर में शिवलिंग स्थापित है और वहाँ नित्य पूजा होती है तो वहाँ यह उपाय कर सकते हैं। किसी पुराने शिव मंदिर में जाएं जहाँ वर्षों से नियमित अभिषेक, जाप और बेलपत्र अर्पित होता हो। पंचमुखी शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग या जागृत धाम, अगर यहाँ कर सकें तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। याद रखिए ऊर्जा वहाँ उतरती है जहाँ श्रद्धा और पुरातन हो। अब जानिए उपाय करने का सही समय, मुहूर्त क्या है।
प्रदोष काल शाम 6:56 से लेकर 8:33 तक। निशा काल रात 10 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12:15 तक। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रदोष काल में शिवलिंग पर पूजन और उपाय सबसे उत्तम माना गया है। गुरुजी कहते हैं प्रदोष काल में शिव अपने भक्तों की ओर झुकते हैं और जो उस क्षण उन्हें पुकारता है उसकी प्रार्थना टाली नहीं जाती। अब सबसे जरूरी उपाय में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, हर चीज का आध्यात्मिक अर्थ भी दिया गया है। अब सबसे जरूरी उपाय में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। काले तिल 100 ग्राम, पापों का नाश, पूर्वजों का आशीर्वाद। गुरुजी कहते हैं तिल जल में मिल जाए तो जीवन में कष्ट गलने लगते हैं। साबुत चावल, अक्षत बिना टूटे हुए, अखंडता, संकल्प की स्थिरता। पूजन में मंत्र उच्चारण के साथ अर्पित करें। बेलपत्र 27 पत्ते त्रिफल सहित, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक। हर पत्र साफ हो, छिद्र रहित हो और ओम नमः शिवाय लिखें काजल से। गंगा जल, किसी पवित्र नदी का जल 1 लोटा। शुद्धिकरण, देवताओं का आवाहन, अभिषेक में मिलाकर चढ़ाएं। कच्चा दूध आधा लीटर, चित्त की शुद्धिकरण करना और सौम्यता। शिव को अत्यंत प्रिय है लेकिन ध्यान दे उबला हुआ नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी 5 बड़े चम्मच। आत्मा की ज्योति दीप प्रज्वलन, दीपक में जलाएं और शिवलिंग पर 1 चम्मच अर्पित करें। शहद 1 चम्मच, वाणी की मधुरता, दाम्पत्य सुख। यह शिव को प्रिय पंचामृत में प्रमुख घटक है। धतूरा और आक के फूल 11 पुष्प। विष नियंत्रण, रोग नाशक। शिव महादेव हैं, उन्हें विष पुष्प भी प्रिय होते हैं। ध्यान रहे साफ सुथरे हों, मुरझाए नहीं। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल। पंच तत्वों की समर्पण, शिवलिंग पर अभिषेक के लिए आवश्यक। काला कपड़ा 1 मीटर, दोष निवारण, नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन। इसी में बाद में तिल और सामग्री बांध कर प्रवाहित की जाती है। पंचमुखी रुद्राक्ष यदि हो तो 1 नग। शिव स्वरूप आत्मबल में वृद्धि, पूजन के समय अपने पास रखें और गले में धारण करें। संकल्प और दृश्य रूप देना, ओम नमः शिवाय 108 बार लिखें। दीपक मिट्टी या पीतल का, रुई की बाती। प्रकाश का आवाहन, आत्मा की अग्नि। शिव के समक्ष दाएं और दीप जलाना अनिवार्य है। धूप, अगरबत्ती, चंदन या कपूर युक्त। वातावरण की पवित्रता, देवताओं का आमंत्रण। एक साफ आसन, कुशा या लाल वस्त्र बिछाकर ऊर्जा, स्थिरता, ध्यान केंद्रित करना। यदि आप चाहते हैं कि यह उपाय 100 गुना फल दे तो एक मनोकामना लेकर बेलपत्र पर उसका संकल्प लिखें और अंतिम अभिषेक के समय शिवलिंग पर अर्पित करें। सामग्री जुटाने में यह गलतियां बिल्कुल ना करें। बेलपत्र टूटे हुए, सूखे या गंदे ना हो। तिल बाजार से लाकर बिना धोए उपयोग ना करें, शुद्ध जल से धो लें। गंगा जल ना हो तो तुलसी मिलाकर शुद्ध जल उपयोग करें। पंचामृत स्वयं घर में बनाए, बाजार से पैक न लाएं। काला कपड़ा नया। अब आपके पास है सही स्थान की जानकारी, पूर्ण मुहूर्त का संकेत और वह प्रत्येक वस्तु जिसकी ऊर्जा शिव तक पहुंचती है। तो अब अगला चरण है विधि। वह विधि जिसे गुरुजी ने एकांत में केवल शिष्यों को बताया था, वह क्रम जिसकी एक भूल भी पूरे उपाय को निष्फल कर सकती है। पूजन स्थल की तैयारी। घर के उत्तर पूर्व कोना ईशान कोण को स्वच्छ जल से धो लें। वहां गंगा जल छिड़क कर एक स्वच्छ लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस स्थान पर मिट्टी या तांबे का एक छोटा शिवलिंग या श्री विग्रह स्थापित करें। ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना गया है। जब हम इस दिशा में पवित्रता और एकाग्रता से पूजा करते हैं तो ऊर्जा द्वार स्वतः खुलते हैं। पूजन सामग्री। जल से भरा तांबे का लोटा, बेलपत्र, आक, धतूरा, काले तिल, सफेद चावल, गाय का शुद्ध घी, कपूर, रुई, लाल या पीला फूल, दूध, शहद, गंगा जल, पंचामृत, एक मिट्टी का दीपक, रुई की बाती। ये सभी वस्तुएं पंच तत्वों को संतुलित करती हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इनमें शिव की ऊर्जा सीधे जीवन में प्रवेश करती है। पूजन की विधि। प्राण प्रतिष्ठा और ध्यान। अब हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। ये मंत्र शिव के भीतर स्थिर ब्रह्मांडीय चेतना को जगाता है और साधक की आत्मा से जोड़ता है। अभिषेक क्रिया। सबसे पहले शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से अभिषेक करें। हर अभिषेक के साथ यह मंत्र बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। ये अभिषेक जीवन के दोषों को धो देता है। हर वस्तु, दूध, शहद, जल आदि हमारे भीतर की ऊर्जा के केंद्रों को संतुलित करती हैं। बेलपत्र और फूल अर्पण।
बेलपत्र पर ओम लिखें और शिवलिंग पर अर्पित करें। फूलों के साथ अपनी मनोकामना कहें। बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक है और शिव को अति प्रिय, यह समर्पण का प्रतीक है। दीप प्रज्वलन और धूप। एक मिट्टी के दीपक में गाय के घी का दीप जलाएं। धूप जलाकर चारों दिशाओं में घुमाएं। दीपक आत्मज्ञान का प्रतीक है और धूप वातावरण की शुद्धि का कारक है। मंत्र जाप। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर 11 बार यह विशेष धनदायक मंत्र बोलें। ओम श्रीम नमः शिवाय श्रीम ओम। इस मंत्र में श्रीम बीजाक्षर है जो लक्ष्मी का स्रोत है और नमः शिवाय से वह ऊर्जा शिव से एकाकार हो जाती है। इससे धन, वैभव और शांति का द्वार खुलता है। समर्पण और प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और ये प्रार्थना बोलें। हे शिव, जीवन के तम को प्रकाश में बदल दो। दरिद्रता, पीड़ा और विघ्नों को हर लो। मेरा पथ सरल हो, मेरा मन निर्मल हो। यह प्रार्थना ऊर्जा, विनय और समर्पण से जोड़ती है। यह आपके कर्म फल को सकारात्मक रूप में बदलने की शक्ति रखती है। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। इस दिन के लिए अपनाया गया यह उपाय उतना ही संवेदनशील और शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए उपाय को करते समय कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां को समझना और आत्मसात करना अनिवार्य है। सावधानियां। उपाय का समय न चूके। शुद्धता अनिवार्य है। उपाय करने से पहले स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। व्रतधारी विशेष ध्यान दें। यदि आप पुत्रदा एकादशी व्रत कर रहे हैं तो यह उपाय व्रत की समाप्ति के बाद फलाहार लेकर ही करें। काले रंग से परहेज रखें। इस दिन काले वस्त्र, काले तेल, काले धागे या नकारात्मक प्रतीक वस्तुएं उपयोग न करें। शंका या द्वंद्व न रखें। इस उपाय के दौरान मन में कोई संचय, डर, व्याकुलता या क्रोध न रखें। यह उपाय श्रद्धा और समर्पण की ऊर्जाओं से संचालित होता है। मंत्र का उच्चारण त्रुटि रहित हो। यदि आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसका उच्चारण सही हो और मन एकाग्र रहे। मांस, मदिरा का सेवन पूर्ण निषेध है। उपाय के दिन इनसे दूर रहें। यह संपूर्ण दिन सात्विकता मांगता है। क्रोध, कटुवाणी या अपशब्दों से बचें। इस दिन बोले गए शब्द कई गुना ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इन्हें नकारात्मकता में न बदलें। उपाय के बाद उसका मजाक न उड़ाएं या अनादर न करें। इससे उसका प्रभाव क्षीण हो सकता है। गुरुजी कहते हैं, जब ब्रह्मांड अपने द्वार खोलता है तो मनुष्य का कर्तव्य है श्रद्धा से प्रवेश करना। यदि आपने यह उपाय श्रद्धा से किया है तो आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। पर याद रखें, यह उपाय केवल माध्यम है और शक्ति का मूल स्रोत है आपका विश्वास और कर्म। जो मांगोगे वही नहीं, जो तुम्हारे लिए उचित है वही ब्रह्मांड देगा। इसलिए मांगो पूरी विनम्रता से और भरोसा रखो कि जो आएगा वह सर्वोत्तम होगा। आपके जीवन से दरिद्रता, संतान संबंधी कष्ट, शत्रु बाधा और दुर्भाग्य जैसे संकट समाप्त होंगे यदि आपने यह उपाय श्रद्धा, विधि और समय के अनुसार किया है।